सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है रामपुर उत्तर प्रदेश की रचना चौधरी जी की, जो नवरात्रि के व्रत और शिव जी की आराधना के बावजूद समस्याओं से जूझ रही थी। लेकिन क्या कारण था जो रचना जी ने सभी पूजाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने का निर्णय लिया? और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में कोई परिवर्तन आए? आइए सुनते हैं रचना जी की रहस्यमयी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। हाँ जी भैया नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? रचना चौधरी। रचना जी कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट रामपुर, गांव हमीरपुर, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम संत रामपाल जी के जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमारी नंसान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है धर्मपुर में, आज भी वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पे देवी भी आती थी और मतलब सब लोग लोट पीट होते थे। वहाँ की पूजा मैं बहुत करती थी और नवरात्रि भी बहुत करती थी। शिव जी के मंदिर में जाती थी भूखी प्यासी, वहाँ की भी पूजा मैं बहुत करती थी। जो बताते थे उन सभी की पूजा करती थी। जो साधनाएं, जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, उन सभी साधनाओं को छोड़कर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? जी मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ मतलब सब कुछ वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वहाँ पे ग्रह कलेश बहुत था। ये समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरी सासू माँ के बेटा नहीं था, छोटी सासू माँ का बेटा ले रखा था। और वहाँ इतना कलेश रहता था क्योंकि मेरी फैमिली वाले भी मुझसे नफरत करते थे, क्योंकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और इसी वजह से वो भूत प्रेत बाधा भी छुड़ाते थे। और मेरी सास तो वैसे राधा स्वामी से जुड़ी थी, लेकिन मैं किसी से नहीं जुड़ी थी। मैं यही देवी देवता की पूजा करती थी। इस पूजा करते करते हमारा ट्रैक्टर बिक गया, रुद्रपुर का मकान बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। इतना कलेश था कि मेरे हस्बैंड को लास्ट में मेरी मौसी सास ने घर से निकाल दिया कि तुम जाओ, हम तुम्हें रख नहीं सकते। मैं बहुत रोई, बहुत पैर पकड़े अपनी मम्मी के। मैंने मम्मी में पति के बिना कैसे रह पाऊंगी? बोले नहीं, इसे जाना ही है। वो अपने पापा के पास चले गए थे और मैं इतनी परेशान थी, मेरा मन हट गया कि दुनिया में भगवान है। मैं रात को रोती हुई कहती थी, हे परमात्मा अगर तू धरती पे है तो मुझे मिल जा, वरना मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को मौत दे दे। क्योंकि दिन भर बच्चे ये कहते मम्मी पापा से मिला दो, मम्मी एक बार फ़ोन करा दो। मैं रोती रोती सो जाती थी। मुझे कहीं कोई देवी देवता से कोई लाभ नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं नंगे पैर चामड़ तक पे गई थी, जबकि मेरी सासू माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। मैंने वहाँ भी जाकर पत्थरों पे नाक रगड़ी। मैंने हे देवी माता अगर तुम हो तो मेरे घर में शांति ला दो, वरना मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं कुछ भी नहीं मिला। नवरात्रों की व्रत करी मैंने, मेरी सास ने मुझसे नफरत में आके मेरा दूध बंद कर दिया और लड्डू दे दिए। बोले इन देवी में कुछ नहीं है, तू राधा स्वामी में चल। मैंने मम्मी मुझे राधा स्वामी में नहीं जाना, घर में इतनी टेंशन होती है, तुम तो खुद राधा स्वामी की भक्ति करती हो तो शांति क्यों नहीं है? मैं इतनी थक गई थी सर, कहीं भी कोई लाभ नहीं मिला था। मैंने हार के सब कुछ छोड़ दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, बस ऐसे ही जीती थी और अपने बच्चों से कहती थी अब पापा को भगवान जाने मिलेंगे ना मिलेंगे, इस दुनिया में कोई भगवान भी नहीं है। नास्तिक की तरफ मैं बढ़ गई थी। मैं किसी को कुछ नहीं मानती थी, सब व्रत व्रत सब छोड़ दिए मैंने। देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे हैं और जो व्यक्ति अपने जीवन में उन कष्टों को अनुभव करता है वही व्यक्ति सही मायने में भक्ति और परमात्मा की वैल्यू को समझ सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इन सब कष्टों के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? हमारी गाय बीमार हुई थी। हमारी सासू माँ ने फ़ोन कराए थे, पड़ोस के गांव में संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, लेकिन वो डॉक्टर थे। मैंने उन्हें फ़ोन करा था कि हमारी गाय को देखने आ जाओ, इसे पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा था वो आया था। वैसे वो हमें जानता था, सारी स्थिति हमारे घर के बारे में जानता था। और वो मुझसे एक बार बोला आप भी इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो, एक संत रामपाल जी का शिष्य हूँ मैं। तो मैंने ऐसी किताब को खोला और मैंने उन्हें वापस दे दी। मगर मुझे गुरु पे विश्वास नहीं है, भगवान कुछ नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े शांत नहीं होती। इतनी देवी देवताओं की पूजा कर चुकी तो अब गुरु ही क्या करेंगे? और वैसे भी राधा स्वामी के गुरु हैं हमारे घर में, मैं अब तीसरा गुरु नहीं बनाऊंगी। मैं देवी देवता की पूजा करती हूँ, ये राधा स्वामी करती हैं, अब रामपाल जी महाराज के शरण में मैं नहीं जाऊँगी, अपनी बुक ले जाओ। लेकिन उसने एक इतने प्यार से कहा था कि जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े, इतना क्रोध, इतना मतलब तहलका मचता था कि हमने अगर सुबह को खाना खा लिया तो शाम को भी नहीं पता कि हमें रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा इतना प्यार भर इतने उससे कह रहे ले लेता हूँ क्या जाता है। मैंने किताब ले ली और रात को भी मैंने जब उठाई और मैंने कहा अगर भगवान तुम सच में भगवान हो, धरती पाए हुए हो, तो इस किताब से मुझे मिल जाना और ये ज्ञान अगर सच्चा है तो मेरे अंदर समा जाना, वरना मैं इस किताब के साथ ही मुझे
कहीं भी भगवान की चाह थी नहीं। मैं जब किताब खोल के मैं ऐसे चेक करी थी, उसमें आई थी सृष्टि रचना। और जब सृष्टि रचना मैंने पढ़ी थी, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हे भगवान, ये मनुष्य जन्म तो हमें सिर्फ भक्ति के लिए मिला था और हम तो बर्बाद हो गए देवी देवताओं के चक्कर में। हे परमात्मा, आपने अब तक ये ज्ञान छुपा के रखा है मालिक, अब मुझे पहले क्यों नहीं मिले। और मैं इतनी रोने लगी बहुत। मैंने वो किताब 8 दिन में पढ़ ली। मैं काम निपटाती उस किताब में चली जाती। मेरी सास कहने लगी, क्या किस चीज़ में लगी रहती है, ना तू काम करती है ना कुछ। मैंने कहा मम्मी आप भी इस किताब को पढ़ो, इसमें तो राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जितने भी गुरु हैं सब के बारे में लिखा हुआ है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करो तभी हमें लाभ मिलेंगे। तभी तो मम्मी हमें लाभ नहीं मिलते, हमारा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब मेरी मम्मी को भी शायद लगा कि तेरी भक्ति भी गलत है। उन्होंने कहा चल तू मुझे पढ़ के सुना दे। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप सो जाती हो, मैं दिन में थक जाती हूँ, मुझे तो ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता। उन्होंने फ़ोन लिया और चिप डाउनलोड कराई और उसी भगत को मैंने फ़ोन करा कि आप मुझे चिप दे जाओ। और इतना अच्छा भगत था वो, हमारी चिप भरवा कर दे गया। हमने जब 1 महीने सुना, 2 महीने सुना, मेरे अंदर इतनी कसक हो गई। हे संत रामपाल जी महाराज, आप मुझे बुला लो। मेरी सासू माँ तो मुझे मार्केट तक नहीं जाने देती, रामपुर मुरादाबाद नहीं जाने देती, हरियाणा कैसे जाएंगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा हे परमात्मा, मेरे बहनों ही राधा स्वामी के पक्के वाले वो हैं, क्योंकि वो सत्संग करते थे, ये बुक उनके पास पहुंचा दो कैसे भी करके। लेकिन रात को ही मेरे पास अचानक फ़ोन आया कि रचना, एक संत रामपाल जी महाराज के भक्त हमें बुक देखेंगे ज्ञान गंगा, और वो तेरे बहनों ही पढ़ रहे हैं और वो शायद तेरे दुखों का हल हो। मैं कह रही दीदी इसमें तो मैंने इंटरव्यू पढ़े, इसमें तो बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। और सुबह मैं तैयार हुई और आश्रम पहुँच गई। वहाँ जाके मैंने देखा इतनी नफरत करने वाली मेरी ससुराल थी। शायद मीरा के साथ इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना अत्याचार मेरे साथ हुआ था। मुझे 2008 में निकाल दिया गया घर से। मैं छोटी सासू माँ के घर चली गई। वहाँ भी धन दौलत के पीछे 3 महीने वो सास मुझे रख नहीं पाई। बोली तुम्हारी शादी वहाँ हुई है, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारे पापा का क्या है, तुम यहाँ से भी निकल जाओ। मैं रोती रोती वहाँ से भी निकल आई। 2 साल मैं अपने मैके रही थी। लास्ट में मेरी सास, जिसकी जहाँ शादी हुई थी, बड़ी सासू माँ, वो लेकर आई थी। मैं बिना पति के रहती थी। जब मैं आश्रम में गई तो वहाँ के बर्ताव देखे, वहाँ के जो सत्संगी थे, जो भगत भाई थे, बहन इतने प्यार से बोल रही थी। मैं रोने लगी। है परमात्मा, यहाँ तो स्वर्ग जैसा माहौल है। परमात्मा, आपने इतने प्यार से, इतनी दुनिया में नफरत हो और आप इतना प्यार देते हैं यहाँ के वक्त। मैं बहुत रोई। फिर एक माई मुझसे बोली आपको नाम दीक्षा लेनी है। मैंने हाँ मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे भंडारा भी बात को करना है। मैंने नाम दीक्षा ली, फिर भंडारा करा, फिर परमात्मा के दर्शनों की लाइन में लगी। संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे थे तो मैं भाग के संत रामपाल जी के दर्शनों की लाइन में लगी। और मुझे इतना ठंडा और इतना एहसास हुआ जब संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि मानो जैसे स्वर्ग धरती पे आ गया हो। और इतना तेज भरा चेहरा था परमात्मा का, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। और मालिक ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मुझे बीमारी थी उसकी माइग्रेन की। मुझे माइग्रेन बहुत था, मुझे जरा सी टेंशन में सिर दर्द हो जाता था, एक डस्ट से इन्फेक्शन था। और मैंने 1 महीना मंत्र जाप इतने हृदय से करे कि मेरी दोनों बीमारियाँ ही खत्म हो गई। और पता ही नहीं चला कि मेरे सिर में दर्द था भी या नहीं था। इतना इतना अच्छा लगा था आश्रम में जाने के बाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 9 सितंबर 2014 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी समस्याएं थी, माइग्रेन जैसी बीमारी आपको थी, इतने सारे कष्ट झेलने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने लाभ बताए हैं, इसके अलावा आपको और क्या लाभ मिले हैं? लाभ, आप माइक पकड़ते पकड़ते सर थक जाओगे। मैं इतने लाभ गिनवा सकती हूँ। मेरे घर पे भूत प्रेत बाधा थी। जब हमने घर आके ज्योति जलाई तो हमारे घर में मानो हम बैठ के मंगलाचरण पढ़ रहे थे। मैं तो मंगलाचरण पता भी नहीं था। इतना अच्छा मंगलाचरण, सारी विधि परमात्मा के अनुसार सारी मंगलाचरण हम कर रहे थे। वहाँ पे ऐसे लगा था जैसे एक औरत ने चीख निकली थी। और मेरे बेटे के बुखार चढ़ गया, गर्दन टेढ़ी होगी। मैं वहाँ पे नंबर था, मैंने तुरंत फ़ोन करा। मैंने भगत जी ऐसा हो रहा है। बोले बहन परमात्मा विश्वास करो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद को हमें पता चली कि मसानी पसानी जाने क्या क्या हम लोगों पे छोड़ा था। इतना लाभ मिला था। भगत जी मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, मुझे पता नहीं था। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। बोले मम्मी मेरे ना किसी ने कुछ काट लिया। मैंने कहा चल काट लिया होगा तो अमृत जल ले। मैं तो एक भगवान को ही पूछती थी। परमात्मा का अमृत जल दिया और बैठा दिया। संत रामपाल जी महाराज का अमृत जल दे के और मैंने बैठा दिया। जब वो उसे नशा हुआ तो वो सोफे से नीचे गिर गया।
मैंने कि ये बेटा गिर कैसे गया। फिर मैंने फ़ोन करा, मम्मी जल्दी आ जाओ, पता नहीं इस बेटे को क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो उसके 2 दांत गड़े हुए थे हाथ पे। जब हम भाग के लेके गए थे उसके पास, सांप वाले के पास दवाई दिलाने, उन्होंने तो मना कर दिया था कि अब तो जहर पूरे बॉडी में फंस गया है, फैल चुका है, अब इसे हम बंधन भी नहीं बांध सकते। तो मैंने कि भैया कुछ तो करो। तो बोले मैं दवाई दे ही रहा हूँ। मैंने कि चलो तुम्हें दवाई भी जब ही काम करेगी जब परमात्मा, मुझे विश्वास था परमात्मा ही मेरे बेटे को बचाएंगे। और उन्होंने दवाई तो दे दी, लेकिन मैं अपने घर लाकर संत रामपाल जी की जोत जला के और रोने लगी, परमात्मा दासी पे एक ही बेटा, इतने कहर टूटे थे, आप अब सुख मिलने लगा तो इस बेटे के जीवन दान दे दो। बेटे को जीवन दान दिया। पति को कोरोना हो गया था, बिल्कुल डॉक्टर ने घर भेज दिया था, कोई रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता था, सब आना बंद कर गए। इतनी परेशान थी, रो रही थी मैं, बहुत तड़प रही थी। पति गिर गए, एक बार नहाने जा रहे थे तो मैंने कहा अब कुछ नहीं बचा, परमात्मा ही आपको ठीक करेंगे, आगे आपकी मर्जी। वो समझ तो गए थे कि ये संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो हमारे घर से इतना कलेश होता था और आज शांति से हम जीवन जी रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली। दीक्षा लेने के 24 घंटे बाद मेरे पति को ऐसा लगा जैसे शरीर में से कुछ निकल गया हो, और मतलब बोले अब तो मैं ठीक हो गया। और जो एक घुट पानी नहीं पी रहे थे, उन्होंने नमक की रोटी चाय से खाई थी। और लाभ बताऊं, जब उनके हाथ में दवाई लगाई जा रही थी, घर पे ही डॉक्टर आता था, तो दवाई नहीं चढ़ रही थी नस में, और वो इंजेक्शन रख के चला गया कि मैं किसी और को देख आऊँ। वो भी बहाना बना रहा था कि जब दवाई नहीं चढ़ रही। मैं रोने लगी, अब क्या होगा, अब ये मतलब 1100 का इंजेक्शन अब तो बेकार जाएगा, और वो इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति अपने गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर के पास गए, गांव के पास ही, लेकिन उस टाइम सब डरते थे। डॉक्टर ने कहा, उनके लगा दिया नस में कि आप घर जाके लगवा लेना। घर आए तो मैं रोने लगी, डॉक्टर भी परेशान हो गया, वो भी परेशान हो गए, लेकिन इंजेक्शन नहीं चढ़े। मैंने कहा ये परमात्मा, शाम हो गई, सुबह से इंजेक्शन रखा, ये बंदी छोड़, दया करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं खाट पे बैठ गई सिर पकड़ के। परमात्मा मुझे ऐसे लगे जैसे सफ़ेद कपड़ों में आए और मुझसे मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन को मना कर दे। संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़ों में आए और ये कहते इंजेक्शन को मना कर दे। मैंने उससे कहा था डॉक्टर से, भैया ये इंजेक्शन सुबह का रखा हुआ था, अगर नहीं चढ़ रहा तो रहने दो। बोले सुबह का रखा हुआ, ये तो काला पड़ गया, ये तो नस काट देता, ये तो बहुत शुक्र हुआ जो ये इंजेक्शन हम नहीं लगा पाए। और मैंने 100 शुक्र मनाए, बिना इंजेक्शन के, बिना दवाई के मैं सारी दवाई उठा के डस्टबिन में डाल आई कि अब परमात्मा हमें कोई दवाई नहीं खानी। जब एक नाम मात्र से अमृत जल की शीशी देते हैं परमात्मा, उससे मेरे पति ठीक हो गए। तब दवाइयों का ही बेकार क्या फ़ायदा लेना, मेरे पति ठीक हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से मुझे जीवन दान मिला। जब मैं घर पे रह रही थी, मैं टॉयलेट करने गई थी तो मुझे बहुत सारा पस आया। मैंने अपने भगत जी से बोला कि मुझे कोई बीमारी हो गई, और वो मुझे लेके मुरादाबाद गए। और मैं ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ही चली गई, हाथ जोड़ के परमात्मा की, परमात्मा मुझे इन चीज़ों से बहुत नफरत होती है, बहुत घिना आती है, ऐसी बीमारी मुझे मत लगाना। और जब हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था, डॉक्टर ने कहा था इनका अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड करते ही डॉक्टर ताज्जुब हो गया, क्योंकि ये पथरी मेरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने निकाली थी, लेकिन डॉक्टर भी ताज्जुब मान गया था, क्योंकि मैं ज्ञान गंगा अपने साथ लेके गई थी ऑपरेशन में, और अस्पताल में मैंने 2 पुस्तक निकाली थी ज्ञान गंगा की। और वो डॉक्टर कहता है ये बोल कैसे रही है, ये सेवा कैसे कर सकती है, इतनी तगड़ी मतलब पथरी निकली थी मेरे अंदर। सब अस्पताल वाले भी ताज्जुब थे। 3.5 घंटे में मेरा ऑपरेशन हुआ था, और 9 टाँकों का मेरा ऑपरेशन था। ये लाभ तो मुझे जीवन दान दिया था, क्योंकि मैं घर जोत जला के संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कर गई थी, परमात्मा मुझे जीवन दान और दे दो। मुझे भक्ति के लिए जीवन दान चाहिए, मुझे किसी लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमात्मा से बहुत विश्वास करती थी, संत रामपाल जी महाराज पे इतना विश्वास करती थी। और वहीं अस्पताल में उन्होंने, मेरी मम्मी ने भी नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज से, उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकदम परमात्मा प्रकट हुए और मम्मी ने दंडवत करा। लेकिन मेरी ससुराल वाले तो कह रहे थे ये क्या कर रही हैं, लेकिन मेरी मम्मी को विश्वास था और मुझे विश्वास था। और इस पथरी के कारण, इतनी मोटी पथरी थी, पूरे अस्पताल में सब देखने आए थे कि पित्त की थैली फटने के बाद, लीवर पे सूजन होने के बाद, AK सिंह डॉक्टर है, वो तो तब ताज्जुब हो गए कि ये बच कैसे गई। तब मैंने उन्हें बताया मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई हूँ, वो ही हमारी मौत को टाल सकते हैं, वरना पूरे विश्व में मौत को टालने वाला नहीं है। डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा था, अपने इष्ट का नाम लो, मक्की संत रामपाल जी महाराज की जय। बोले ये जय बोल कैसे रही है। और मुझे ऑपरेशन करते करते मुझे होश भी आ गया था, तब मुझे दोबारा फिर नशा दिया गया। सारे रिश्तेदार ताज्जुब थे, मेरी मम्मी को बहुत विश्वास था। ये लाभ तो मुझे जीवन दान का मिला था। आपने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की और उससे आपको बहुत सारे लाभ मिले। कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है?
नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। हम मंदिर में जाते थे, शिव जी पे लोटा चढ़ाते थे, तब क्यों नहीं हमें लाभ हुए? वो शिव जी के अलग जाप बताते हैं, शेरा वाली की अलग भक्ति बताते हैं, उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल है, तभी तो हमें लाभ मिल रहे थे। वरना हम तो पहले देवी देवता की पूजा कर रहे थे, तब लाभ क्यों नहीं मिले? तब हमारे घर में गृह कलेश क्यों नहीं शांत हुआ? और जब उनकी भक्ति करी तो सब शांत होते चले गए, लाभ भी मिलते रहे। और सबसे बड़ा लाभ तो मुझे 84 लाख योनि में से मोक्ष का रास्ता मिला। वरना इस जीवन को ख़त्म करने के बाद तो हम कुत्ते गधे इन योनि में आने थे। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये मिला कि मुझे मोक्ष का रास्ता मिला। हमारा सवाल आपसे ये भी है कि महिलाओं का शौक़ होता है कि वो हार श्रृंगार करे, सज धज कर बाहर निकले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को सादगीपूर्ण तरीके से रह कर के भक्ति करने की सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो हर श्रृंगार के लिए इसे मना करते हैं क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं। इनसे ना हम सिंदूर लगाते थे, बिंदी लगाते थे, चूड़ी पहनते थे। जिस गांव में मैं रहती हूँ, हमीरपुर में, करवा चौथ वाले दिन 2 पति खत्म हुए थे और वो पत्नी व्रत रख रही थी। अगर करवा चौथ में ताकत थी तो उनके पति क्यों नहीं बचे? और वो इतनी सजी हुई थी, जब उनकी बॉडी आई वो अपने हाथ को छुपा रही थी, अपने आप को छुपा रही थी। मुझे पक्का का यकीन था अगर वो संत रामपाल जी की शरण में होती और चाहे वो बिल्कुल मेकअप नहीं करती, बिना श्रृंगार के होती, तो उनके पति ऐसे नहीं जाते। सच्ची भक्ति करने से ही पति की उम्र होती है, ना कि करवा चौथ करने से, ये हार श्रृंगार लटकाने से होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं भक्ति करो, इस पर कुछ नहीं रखा। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश तो नहीं, एक विनती करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ विरोध करा था, वो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखो, बुक देखो। हर जगह एक संत रामपाल जी महाराज का ऐप चलाया हुआ, उसे खोलो और सत्संग सुनो, ज्ञान को समझो। ये नहीं कि बिना ज्ञान के आप ज्ञान समझो। आपको गलत लगे तो आप किसी से, संत रामपाल जी महाराज के भक्त से, किसी से भी ज्ञान चर्चा कर सकते हो। फिर आपको लाभ ना हो तो कहना। और यही कहती हूँ, यही मनुष्य जन्म बचा लो, वरना मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अब तो हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं। किसी से भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, वो डाउनलोड करो और सत्संग सुनो। कहीं भी नाम, बहुत आसानी से नाम दीक्षा मिल जाती है। अब तो हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के सेंटर खोले हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।